अगर आप अक्टूबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको टीएम में सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टीएम में सबमिट करे हैं नहीं करे, अगर आपको ये चेक करना है तो सबसे पहले आप चेक जाओगे अपने डैशबोर्ड में, लॉगिन करोगे और टीएम में स्टेटस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर टीएम में सबमिशन स्टेटस में आप देखोगे अगर सबमिशन पेंडिंग लिखा रहा है इसका मतलब अभी तक आपके असाइनमेंट जमा नहीं हुए हैं। और अगर आपने अपने असाइनमेंट 31 जुलाई से पहले जमा नहीं करे तो आपको 1500 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 7,500 रुपये लेट फीस आपकी लग जाएगी, जो बहुत ज़्यादा आपको जेब पर भारी पड़ सकती है। तो 31 जुलाई से पहले आपको अपने टीएमए सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपने सबमिट भी नहीं करे और आपने लेट फीस भी नहीं दी तो टीएमए के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जो 20% मार्क्स होते हैं टीएमए के उनसे आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो इसलिए अपने टीएमए फटाफट जमा करें। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैसे आप अपने टीएमए खुद बनाकर फ्रंट पेज से लेकर के कैसे अपलोड कर सकते हो, सही तरीका क्या होना चाहिए टीएमए आपका बनाने का, जिससे आपको मिलेंगे फुल के फुल मार्क्स 20 में से 20। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टार्टिंग में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चले जाओ या फिर आप जो है आप मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर क्या आपको सारे असाइनमेंट डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने असाइनमेंट यहाँ पर बनाए हैं। तो ये एक बच्चे के असाइनमेंट है, तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फ्रंट पेज। तो यहाँ पर ये बच्चे का उसका फ्रंट पेज है आपका असाइनमेंट का। तो इस पर इनरोलमेंट नेम, फादर्स नेम, कोर्स, मीडियम, सब्जेक्ट कोड, ये स्टडी सेंटर, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। इसके बाद अटैच हो जाएगा आपका टीएमए। तो टीएमए जो आपको बनाना है ये लाइनिंग वाले पेज पर इस तरह से आपको बनाना है। साथ में ऊपर पेज नंबर भी ये डालने जरूरी हैं, कंपलसरी हैं पेज नंबर डालने आपको, ठीक है। इस तरह से फिर आप इसके अंदर ये ब्लैक पेन से आप अपना क्वेश्चन लिखोगे, साथ में सेशन लिखोगे और फिर ब्लू पेन से आप इसका आंसर लिखोगे। ब्लैक और ब्लू पेन का आपको इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपके 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर कोई इमेज की रिक्वायरमेंट है तो आप भी आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने सारी की सारी फाइल यहाँ पर बना रखी हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी फाइल हमारे यहाँ पर बनी हुई है सारी की सारी। तो ये जैसे 301 है आपकी, 302 है, 317, 321 और ये 331। इनको आप रीनेम कर लोगे, कोड के साथ में इनको रीनेम कर लोगे। तो रीनेम कर लोगे उससे फ़ायदा ये होगा अपलोड करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया 301 का है, 302, 317, 321 और ये 331, ये 5 के 5 सब्जेक्ट की हमने पीडीएफ यहाँ पर बना ली है। अब चलते हैं अपलोड की तरफ, कैसे हम इसको अपलोड करेंगे। तो आपको करना क्या है, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे आप। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जाओगे आप, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है डाउनलोड टीएमए। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे टीएमए और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड का ऑप्शन खुलेगा तो आपके सामने ये विंडो आएगी। तो आप जैसे हिंदी का आपको डाउनलोड करना है तो आप हिंदी सिलेक्ट करोगे, मीडियम जिस मीडियम में करना हिंदी तो हिंदी मीडियम में ही होगा, या जैसे मान लो सोशोलॉजी है तो यहाँ पर आपको सारे मीडियम इसके मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश या जो भी मीडियम है ना सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको जो आपका मीडियम है उसी मीडियम में आप उसको डाउनलोड करोगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको होम साइंस का डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मुझे करना होम साइंस का, मान लो ये हिंदी मीडियम में डाउनलोड करना या इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड करना। सबसे पहले जो भी आपका मीडियम है उसी मीडियम में आप डाउनलोड करोगे। मैंने यहाँ से मान लो ये या हिंदी का मैंने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करा, डाउनलोड टीएमए इन हिंदी। तो ये अलाउ करेगा और यहाँ से हमारी ये फाइल क्या हो जाएगी, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड करते ही आपके सामने ये फाइल खुल के आ गई है। इसके अंदर ये 6 के 6 क्वेश्चन हैं, आपको इनके सभी के आंसर देने हैं। तो यहाँ से तो ये क्वेश्चन आपको मिल गए। अब बात आती है कि आप इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ से डाउनलोड करोगे या कहाँ से आप देखोगे। तो इनके सबके आंसर आपको हमारे पास से मिल जाएंगे, आप हमारे पास से ले सकते हो। हमारा नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो सामने भी आपको दिख रहा है। व्हाट्सअप करके आप इस नंबर पर इन सभी टीएमए के आंसर्स लिखे लिखाए ले सकते हो। उन्हें देख के बस आपको कॉपी करना है। या फिर दूसरा तरीका यह, अगर आप खुद भी ना बनाना चाहो तो आप हमारे थ्रू बनवा सकते हो। जो टीएमए की सर्विस है वो आपको लेनी पड़ेगी। उसके अंदर हम आपके टीएमए बना करके, हमारे राइटर्स खुद बना करके आपके टीएमए अपलोड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं फुल टू फुल मार्क्स। अब बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन हो गया, हम इनका आंसर्स भी लिख लिए और आंसर्स लिखने के बाद हमने इनकी पीडीएफ बना ली। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में दिखाई थी, ये पीडीएफ है हमारी। तो इस तरह की अगर आपने पीडीएफ बना ली है, इसमें फ्रंट पेज लगा दिया और साथ में हमारे 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। क्या है इसके अंदर, आंसर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ। ये रे, इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं और शुरू में लगा हुआ है हमारा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज लगाना जरूरी है, जो आप ये लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरी पीडीएफ आपकी बन चुकी है। बनने के बाद आप कहाँ जाओगे, डैशबोर्ड पे जाओगे। बच्चे के डैशबोर्ड पे हम चले गए, डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया और यहाँ से डैशबोर्ड पे जैसे ही हमने लॉगिन करा तो डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद आपको जाना कहाँ है, अपलोड टीएमए पे।
अपलोड टीएमए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे टीएमए आ चुके हैं खुल करके। तो सबसे पहले आप देख लोगे आपको जो टीएमए अपलोड करना है सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। एक तो आपकी फ़ाइल पीडीएफ में होना चाहिए, उसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। और गलत टीएमए आपको अपलोड नहीं करना है। हर पेज पे आपका पेज नंबर डला हुआ होना चाहिए। कुछ गाइडलाइन है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है 7 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। बेहतर तरीका है खुद आप रिस्क ना लो, आप हमारे थ्रू अपलोड करा लो। तो आप क्या जाओगे यहाँ पर व्यू एंड अपलोड टीएमए पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पर आओगे, मुझे किसका करना है, हिंदी का। ये आपका जो टीएमए अपलोड करना है मीडियम, यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया हिंदी। अब यहाँ से अपलोड फाइल पे जाऊँगा मैं। यहाँ भी ऊपर एक बार देख लेंगे हिंदी का टीएमए 31 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। तो यहाँ से अपलोड फाइल पे जाएंगे हम। अपलोड फाइल पे जहाँ भी मेरा वो फोल्डर पड़ा है उस फोल्डर में मैं जाऊँगा जहाँ मैंने वो फोल्डर अभी बनाया था। तो उस फोल्डर के अंदर जा करके मुझे क्या करना है, ये अपलोड करनी है। तो मैंने फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर के अंदर जैसे ही मैं जाऊंगा तो ये मेरे सारे खुल के आ गए। तो मुझे किसका अब यहाँ पर अपलोड करना है, मुझे 301 हिंदी का टीएमए। तो मैं हिंदी के टीएमए पे जैसे ही क्लिक करूंगा, डबल क्लिक कर देंगे या फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा ये पूरा टीएमए खुल के आ जाएगा। ये मेरा पूरा टीएमए खुल के आ चुका है हिंदी का। और यहाँ से अब मैं इसको आराम से क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो इसको आपको चेक करना है कि आपने सही चुना हिंदी है। और आपका जो ये इस पे आपने जो फ्रंट पेज बनाया उस पर भी चेक कर लें हिंदी वगैरह ही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आप नीचे जाओगे और ये सारे के सारे पेज आपके यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको किस पे जाना है, सबमिट पे जाना है। सबमिट पे जाने के बाद आपको ये कहेगा यस फाइनल सबमिट टीएमए, आपको यस फाइनल सबमिट टीएमए अपना कर देना है। अब जैसे ही आप टीएमए सबमिट कर दोगे उसके बाद आप टीएमए स्टेटस पे जैसे जाके चेक करोगे ना तो यहाँ पर दिखा देगा ये अपलोडेड ऑनलाइन। ये हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है 24 जुलाई को ये हमने अपलोड किया है। इवैल्यूएशन प्रोग्रेस में है और टीएमए एलोकेशन पेंडिंग है। टीएमए एलोकेशन पेंडिंग का मतलब ये है अभी आपका टीएमए अपलोड तो हो चुका है, अब इसको स्टडी सेंटर वाले या एनआईएस के रीजनल सेंटर वाले इसको एलोकेट करेंगे और वहाँ से मतलब ये है कि उसको रिसीव कर लेंगे कि हाँ जी आपका टीएमए आ चुका है। तो ये एलोकेशन आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, आपके जितने मार्क्स मिलने हैं वो मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ कोई फीडबैक कि आपने बहुत अच्छा बनाया है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपके मार्क्स मिलने में, उसका वेट करें। तो अब बाकी के हमारे जो 4 सब्जेक्ट और बचे हैं इनके भी हम यहाँ पर टीएमए फटाफट अपलोड कर देते हैं। तो फिर वही अपलोड टीएमए पे क्लिक करेंगे। अब मुझे इंग्लिश का करना है तो इंग्लिश का जैसे ही आप अपलोड करोगे मीडियम आपको इंग्लिश ही रखना है क्योंकि इंग्लिश का टीएमए किस में होता है, हमारा इंग्लिश में होता है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे आए तो हमारे सामने फिर वही फ्रंट पेज आ गया, ठीक है। मीडियम इंग्लिश और मीडियम इंग्लिश वाले में इंग्लिश रखना है, हिंदी वाले में मीडियम हिंदी रखना है। सब्जेक्ट का नेम और कोड आ गया और ऊपर हमारा क्या आ गया, रोल नंबर और नाम और फादर्स नेम आ गए। और नीचे देख लेंगे इंग्लिश का ही, हाँ जी 302 इंग्लिश का ही है। इसको हम फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा ये भी क्या हो गया, यहाँ पर ये सबमिट हो चुका है। अब देखेंगे टीएमए स्टेटस पे जाकर तो देखो अब 2 हमारे सबमिट हो चुके हैं अपलोडेड ऑनलाइन। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले पर। अगला है हमारा कौन सा है, अपलोड टीएमए पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश का हमने अभी अपलोड कर दिया। अब किसका करेंगे हम, पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करेंगे। पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो गुजराती आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका मीडियम है उस मीडियम को आपको लेना है। तो यहाँ पर हमारा हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं हम पॉलिटिकल पर। पॉलिटिकल हमारा 317 कोड होता है, इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारा आ चुका है फ्रंट पेज। और इस पर यहाँ पर मीडियम देखो हिंदी है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम भी क्या चूज़ किया है, हिंदी। और नीचे देखेंगे फिर हमारा ये सब्जेक्ट भी आ गया राजनीति विज्ञान। बस इसके बाद क्या कर देंगे, हम सबमिट कर देंगे। 6 के 6 क्वेश्चन इसमें हमारे लिखे हुए विद आंसर्स, सबमिट कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी सबमिट। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ। अगले सब्जेक्ट टीएमए स्टेटस चेक कर लेते हैं। ये रे पॉलिटिकल का भी अपलोड हो चुका है। अब रह चुके हैं हमारे होम साइंस और सोशोलॉजी। तो होम साइंस और सोशोलॉजी का भी अब इस तरह ही अपलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। ये रहा होम साइंस पे जाएंगे हम, इसका भी अपलोड करेंगे। मीडियम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हिंदी, यहाँ भी मीडियम सेलेक्ट करेंगे हिंदी। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश करोगे। और यहाँ से मैं होम साइंस पे क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया मेरा अपलोड होम साइंस 321। यहाँ से भी चेक कर लेना, होम साइंस लिखा आता है होम साइंस। और ये भी मैंने 321 होम साइंस का ही लिया है। और यहाँ भी चेक कर लेंगे कि जो मेरा वो होम साइंस का ही है या किसी और का, तो ये नहीं, होम साइंस है गृह विज्ञान। फाइनल इसको क्या करेंगे, अब हम सबमिट कर देंगे। ये फाइनल सबमिट हमारा हो चुका है। ये लो, अब एक और बचा है लास्ट हमारा, इसको भी अपलोड कर देते हैं। अब ये लास्ट बचा है हमारा कौन सा, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी पे क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए। मीडियम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी आ रहा है यहाँ पर। और अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये हो गया हमारा सोशियोलॉजी। अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये भी हमारा क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है।
और यहाँ से चेक कर लेंगे कि जो हमारा टीएमए था ये वही है, हिंदी सोशियोलॉजी, हिंदी मीडियम है इसका, सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है। ऊपर भी चेक कर लेंगे सोशियोलॉजी, यहाँ भी कंफर्म करते चलें साथ के साथ, और बस सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पर हमारे सारे के सारे टीएमए आपके अपलोड हो चुके हैं। टीएमए स्टेटस पे जाके देख सकते हो। अब दिक्कत क्या आती है, अगर मान लो बाई चांस कोई टीएमए आपसे गलत अपलोड हो गया, तो आप इस पे आइज बनी आ रही है ये, तो व्यू टीएमए पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने आपका टीएमए खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ लिखी होगी किस मीडियम में है, मीडियम नेम आपका हिंदी है, सब्जेक्ट नेम भी हिंदी है, इनरोलमेंट नंबर, और ये आपका जो बच्चे का नाम है। तो इसके अंदर अभी थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ही आपकी फ़ाइल खुल के आ जाएगी। इसके अलावा आप टीएमए स्टेटस पे भी जाके देख सकते हो कि आपके टीएमए सबमिट हो गए या नहीं हो गए। तो टीएमए स्टेटस पर हमारे सभी के टीएमए आपके अपलोड हो चुके हैं, बस मार्क्स मिलने बाकी हैं। पहला लोकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, ये कंप्लीट होगी 10 से 15 दिन में, और फिर 15 आपके जो है ये, जैसे लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। 15 अगस्त तक का टाइम मिलता है इसको अलोकेट करने का, और फिर आपके नंबर मिल जाएंगे। सितंबर के लास्ट तक सभी बच्चों को नंबर इसके मिल जाते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आपको टीएमए में, गलत अपलोड ना करें, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप खुद अपलोड ना करें। थोड़ा बहुत चार्ज जो लगता है किसी और के थ्रू करा लें, किसी एक्सपर्ट के थ्रू। हमारे थ्रू कराओगे तो हमारे पास जो आपको टीएमए की सर्विस के अलावा आपको और भी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, जैसे आपके प्रैक्टिकल वगैरह के सॉल्यूशन वगैरह। तो आप हमारे थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट करा लो, और जो हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, और बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हर साल बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यूट्यूब पर भी हमने इनके सभी के सॉल्यूशन फ्री डाल रखे हैं, वहाँ से भी देख के बनाना चाहो तो वहाँ से भी देख के बना सकते हो। बाकी अगर आपको अपने टीएमए की सर्विस लेनी है, टीएमए हमसे अपलोड कराना है, सामने जो आपको नंबर ये नज़र आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे आपने टीएमए सबमिट करवा सकते हैं। टीएमए सबमिट करने के बाद हम आपके टीएमए भी जमा करेंगे, साथ में आप खुद भी अपने डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हो, और साथ में आपको रिसीविंग भी देंगे, देखो कि आपके टीएमए क्या है, सबमिट हो चुके हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपका टीएमए के रिगार्डिंग कोई डाउट्स रह जाता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हो। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लो, जो हमारा नंबर है 7303838500। कोई भी दिक्कत आती है एनएस के रिगार्डिंग तो आप हमसे कॉल करके व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ठीक है, वो आपकी जो प्रॉब्लम हम निःशुल्क बताएंगे, उससे आपका कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन कोई भी दिक्कत हो, आपको जो है आपके फ़ोन में नंबर जरूर सेव रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।